राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता है। जय माता की राधे राधे भक्तों, आप सभी को दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी कामना के साथ आज की वीडियो का प्रारंभ होता है और आज की वीडियो में हम आपको दीपावली की कथा सुनाएंगे। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि दीपावली का दिन कार्तिक मास की अमावस्या का दिन वह है जब भगवान श्री रामचंद्र जी रावण का वध करके अयोध्या वापस आए थे और अयोध्या वासियों ने उनके आने की खुशी में उनके स्वागत में घी के दिए जलाकर पूरी अयोध्या जगमगा रही थी, उनका स्वागत किया था। और इसकी एक कथा है, वह हम आपको सुना देते हैं कि वह कथा क्या है। तो बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। आप सभी को एक बार फिर से दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत ही भक्ति और प्रेम के साथ आज की कथा का श्रवण कीजिए। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे गोविंद, कृपा कर आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे हमारा नष्ट साम्राज्य पुनः प्राप्त हो जाए तथा राज्य, लक्ष्मी, धन, वैभव प्राप्त हो जाए। इस बात को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, जब दैत्य राजा बलि राज्य कर रहे थे तब उनके राज्य में सारी प्रजा सुखी थी। मेरा भी वह प्रिय भक्त है। एक बार राजा बलि ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने की प्रतिज्ञा की। उसमें जब 99 यज्ञ पूरे किए और एक ही शेष बचा था तब इंद्र को अपने सिंहासन छीन जाने का भय हुआ, क्योंकि 100 यज्ञ करने वाला इंद्र सिंहासन का अधिकारी होता है। इस भय से वह रुद्र आदि देव महादेव के पास पहुंचा, किंतु वे कोई उपाय न कर सके। तब सभी देवतागण इंद्र के साथ क्षीर सागर भगवान विष्णु के पास पहुँचे और भगवान की स्तुति की। भगवान विष्णु प्रकट हुए, उनके सामने इंद्र ने अपना दुख सुनाया। भगवान ने कहा, इंद्र, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे इस भय का अंत कर दूंगा। यह कहकर भगवान ने उन्हें अपने धाम को भेज दिया। भगवान वामन का रूप धर के राजा बलि के यहाँ पहुँचे। जब वह 100वां यज्ञ कर रहा था, भगवान वामन ने भिक्षा में राजा बलि से 3 पग भूमि का दान मांगा। दान का संकल्प हाथ में लेकर भगवान ने एक पग में पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में अंतरिक्ष और तीसरा पग राजा के सिर पर रखकर नाप दिया। इतना होने पर वामन भगवान ने राजा से वर मांगने को कहा। राजा ने कहा, हे भगवान, कार्तिक के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या 3 दिन पृथ्वी पर मेरा राज रहे। इन 3 दिनों में लोग दीपदान, दीपावली आदि करके उत्सव मनाएं, माता लक्ष्मी का पूजन करें, दिवाली की कथा सुने, लक्ष्मी का निवास हो और ऐसा ना करने वालों पर लक्ष्मी जी क्रुद्ध हो जाएं। इस प्रकार वर मांगने पर विष्णु भगवान ने कहा, हे राजन, यह वर हमने तुमको दिया। लक्ष्मी पूजन, दिवाली करने वाले के घर माँ लक्ष्मी का वास होगा और अंत में मेरे धाम को प्राप्त होगा। यह कहकर भगवान ने राजा बलि को राज देकर उनके लोक में भेजा और इंद्र का भय दूर किया। उस दिन से माँ लक्ष्मी आदि का पूजन दीपावली पर किया जाता है, जिसके फलस्वरूप दिवाली मनाने वाले घर में कभी लक्ष्मी का अभाव नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, एक कथा और है, सुनिए। मणिपुर नामक राज्य में एक राजा था जिसकी पत्नी पतिव्रता एवं धर्मपरायण थी। एक दिन उसकी पत्नी अपनी छत पर स्नान के निमित्त अपने गले के सुंदर कीमती 9 लखा हार को उतारकर स्नान करने लगी। उस समय आकाश में घूम रही चील की दृष्टि हार पर पड़ी और वो उसे लेकर उड़ गई। एक स्थान पर एक बुढ़िया की झोपड़ी की छत पर मरा हुआ सांप पड़ा था। जैसे ही उसकी दृष्टि सांप पर पड़ी, चील हार छत पर छोड़कर सर्प लेकर चली गई। उधर रानी हार चील के द्वारा ले जाने पर उदास होकर अपने महल में चली गई। थोड़ी देर बाद राजा के आने पर उनसे सारी बात बताई। राजा ने उसे विश्वास दिलाया कि हार अवश्य मिल जाएगा।
ये कहकर राजा सभा में पहुँचे। सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो रानी का हार लाकर देगा वो मन चाहा वर पाएगा। दूसरे दिन एक बुढ़िया हार लेकर राजा के पास पहुंची और वह हार दे दिया। फिर राजा ने उससे वरदान मांगने को कहा। उसने वरदान में मांगा कि आज से 8वें दिन दिवाली है, उस दिन नगर में महालक्ष्मी का पूजन कोई ना करे, केवल मैं ही करूँगी। उसके लिए पूजा की सामग्री मेरे घर भिजवा देना। इस बात से आश्चर्य से राजा ने पूछा कि इस वर से तुम्हें क्या लाभ? बुढ़िया बोली, हे राजन, इस दिन दिवाली पूजन एवं दीपावली करने से महालक्ष्मी माँ प्रसन्न होती हैं, सदा उसके घर में स्थित रहती हैं। राजा ने कहा, मुझे भी लक्ष्मी पूजन करना है। बुढ़िया ने कहा, प्रथम मैं करूँगी, बाद में आप कर लेना। ऐसा करने पर राजा एवं बुढ़िया के घर अतुल संपत्ति का निवास हो गया। इसलिए श्री महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए बड़े राज से लेकर रंक की झोपड़ी तक में श्री महालक्ष्मी का पूजन होता है और दीपावली की कथा सुनी जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर, श्री महालक्ष्मी के पूजन तथा दीपावली के उत्सव से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसलिए राजन, तुम भी यज्ञ करो, तुम्हारा खोया हुआ राज्य तुम्हें अवश्य ही मिल जाएगा। बोलिए गणेश भगवान की जय, महालक्ष्मी माता की जय। तो बहुत ही सुंदर ये पावन कथा हमने सुनी। कथा आपको कैसी लगी यह भी बताइएगा। और हम आपको यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सी माता लक्ष्मी की कथा और सुनाते हैं। और आज दीपावली का पर्व है, तो अपने घर के हर कोने में दीप प्रज्वलित करके रखिएगा। घर का कोई कोना ऐसा ना रह जाए जहाँ अंधेरा हो। अंधेरे को दूर करने वाला आज ये बहुत ही सुंदर दिन है। माता रानी जैसे हम लोग अपने घरों में दिया जलाकर घरों के अंधेरे को दूर करते हैं माँ, वैसे ही हमारे मन रूपी घर को के अंधेरे को भी दूर करके हम सभी के मार्ग को प्रकाशित कीजिए। माँ से ऐसी प्रार्थना करते हैं और माँ से विनती करते हैं कि माँ अपने भक्तों पर दया करें, कृपा करें, अपने का आशीर्वाद सदा ही बना रहे अपने सभी भक्तों के साथ। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह दिन प्रतिदिन भगवान विष्णु की आराधना करता था। भगवान विष्णु उसकी भक्ति से बहुत अधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने प्रिय भक्त को आशीर्वाद दिया और दर्शन दिए। साथ ही ब्राह्मणी से कहा कि तुम्हें जो वरदान मांगना है तुम मांगो। जब ब्राह्मणी ने इच्छा जताई कि वह चाहती है कि उसके घर में माँ लक्ष्मी का वास हो जाए, इसके बाद भगवान विष्णु ने उस ब्राह्मणी को अपने घर में माँ लक्ष्मी को बुलाने का तरीका बताया। भगवान विष्णु ने बताया कि तुम्हारे घर से कुछ ही दूरी पर जो मंदिर है वहाँ एक स्त्री आती है और वहाँ आकर वह उपले थापती है। तुम्हें उसे अपने घर आने का आमंत्रण देना होगा, वही माँ लक्ष्मी है। ब्राह्मणी ने भगवान विष्णु के कहे अनुसार ही किया। ब्राह्मणी ने उस स्त्री को अपने घर आने का निमंत्रण दिया। तब माँ लक्ष्मी ने उस ब्राह्मणी से कहा कि वह 16 दिन के लिए माँ लक्ष्मी की पूजा करे। महालक्ष्मी के अनुसार ब्राह्मणी ने 16 दिन तक माँ लक्ष्मी की उपासना की। माँ लक्ष्मी ने फिर उस ब्राह्मणी को आशीर्वाद दिया और उसके घर में निवास किया। तभी से जो व्यक्ति भाद्रपद महीने में माँ लक्ष्मी के 16 दिनों का व्रत करता है, माँ लक्ष्मी उससे प्रसन्न होती और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। माता लक्ष्मी की कथाएं दीपावली के दिन सुनने से माता लक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को अभय वरदान देती हैं, धनवान बनाती हैं। माँ बड़ी दयालु है, बड़ी कृपालु हैं। माँ अपने भक्तों की मनोकामनाओं को सदैव ही पूर्ण करती हैं। जो भक्त श्रद्धा से, प्रेम से, भक्ति से माता की पूजा आराधना करता है, माँ उसके समस्त कष्टों को दूर करती हैं और माँ की कृपा जिस पर बरसती है ना, उसके जीवन में कभी कोई अभाव नहीं रहता। चलिए एक छोटी सी कथा और सुन लीजिए। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार की एक बेटी थी। वह हर रोज़ पीपल सींचने जाती थी। पीपल के वृक्ष में से लक्ष्मी जी प्रकट होती थी और चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछकर कल बताऊंगी। साहूकार की बेटी ने घर जाकर अपने पिता को सारी बात कह दी। तब उसके पिताजी बोले, वह तो लक्ष्मी जी है, अपने को और क्या चाहिए, तू लक्ष्मी जी की सहेली बन जा।
दूसरे दिन वह लड़की फिर गई। तब लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकलकर आईं और कहा, सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा, बन जाऊंगी, और दोनों सहेली बन गईं। लक्ष्मी जी ने उसको भोजन का न्योता दिया। घर आकर लड़की ने माता पिता को कहा कि मेरी सहेली ने मुझे न्योते पर बुलाया है। तब माता पिता ने कहा कि सहेली के जीमने जाइयो, पर घर को संभाल कर जाना। तब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जीमने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे शाल दुशाला ओढ़ने के लिए दिया, रुपए दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार के भोजन व्यंजन करा दिए। जीम कर जब वह जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया, कहा कि मैं भी तेरे घर जीमने आऊँगी। तो उसने कहा, आ जाइयो। वह घर जाकर चुपचाप बैठ गई। तब पिता ने पूछा कि बेटी सहेली के घर यहाँ जीम कर आ गई, तुम उदास क्यों बैठी हो? तो उसने कहा, पिताजी मेरे घर को लक्ष्मी जी ने मुझे तो लक्ष्मी जी ने इतना कुछ दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं कैसे जिमाऊंगी? अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिता ने कहा कि गोबर मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर ले, 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की साफ सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी। उसका 9 लखा हार चील उठाकर ले गई और उसके घर पर 9 लखा हार डाल दिया। उसका लड्डू ले गई। बाद में वह हार को तोड़कर बाजार में गई और सामान लाने लगी। तो सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए? उसने कहा, सोने की चौकी, सोने का थाल, शाल दुशाला दे दो, मोहरे दे दो, सामग्री दे दो, 36 प्रकार का भोजन हो जाए, इतना सामान दे दो। सारी चीज़ें लेकर बहुत तैयारी की, रसोई बनाई। तब गणेश जी से कहा, लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश जी, पीछे पीछे लक्ष्मी जी। उसने फिर चौकी डाल दी और कहा, सहेली चौकी पर बैठ जा। जब लक्ष्मी जी ने कहा, सहेली चौकी पर तो राजा रानी के भी नहीं बैठी, किसी के भी नहीं बैठी, तो उसने कहा कि मेरे यहाँ बैठना पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। तब उसने बहुत ज़्यादा खातिरदारी की, जैसे लक्ष्मी ने की थी वैसे ही उसने भी की। लक्ष्मी जी उस पर प्रसन्न हो गई। घर में खूब अन्न धन दिया, लक्ष्मी ही लक्ष्मी हो गई उसके घर में। साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अभी जा रही हूँ, तुम यहीं बैठी रहना, और चली गई। लक्ष्मी जी नहीं गई और चौकी पर बैठी रहीं। उसको बहुत धन दौलत दे दी। हे लक्ष्मी जी, मैया रानी, जैसा तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसा हमें भी देना, हम सबको देना। कहते सुनते हुंकारा भरते अपने सारे परिवार को देना, पीहर में देना, ससुराल में बेटे पोते को देना। हे लक्ष्मी माता, सबका कष्ट दूर करना, दरिद्रता दूर करना, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। माँ, मंगल ही मंगल करना, हम सभी के जीवन के अंधकार को दूर करना। आज की वीडियो में बस इतना ही भक्तों। अगर आज आपको ये दीपावली की और माता लक्ष्मी की पावन कथाएं पसंद आई हों तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको ऐसी ही बहुत ही सुंदर पौराणिक कथाओं का आनंद मिलता रहे। जय माता की भक्तों, राधे राधे।